कक्षा अष्टमी की इस आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सभी अपना पांचवा पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेकर फिर से हाजिर हैं। आप सभी तुरंत अपना पृष्ठ क्रमांक 23 खोलिए और अध्ययन शुरू करते हैं। इससे पहले पत्र क्या है और क्या काम आता है इसकी भी जानकारी थोड़ी कर लेते हैं। हमारे सगे संबंधी भाई बहन या माता पिता जो कहीं दूर गए हुए हैं और अपने संदेश हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनके लिए पत्र बहुत ही अच्छा स्रोत है, अच्छा माध्यम है। आजकल फोन के माध्यम से भी पहुंचाया जाता है संदेश, लेकिन पत्र पत्रिकाओं का अपना अलग ही महत्व है, उसका अध्ययन हम आज करने वाले। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जागू और लेख तथा तमिल में पंडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार में रेलों से भी तेज गति से सामान पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछले शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से इसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र लिखा या न लिखाया हो।
या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिकों ने तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहज कर लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैगाम है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आज चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचे थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बसंत बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। कहां तक पत्रों के आईनों में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत ही प्रेरक है। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास
आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुणवी डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह ये भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलिशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यह हमारे लेखक अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है। अब अपन इस पाठ के शुरुआती जो पन्ना है इसके पर अध्ययन कर लेते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। यानी पत्र लिखने की जो दुनिया है वो अजीब तरीके की है। यानी जो लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं उससे भी हटकर है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र की कभी वैल्यू नहीं घटी है, यानी कीमत उपयोगिता नहीं घटी है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो दुनिया के कोई और संचार के साधन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे एसएमएस किसी को भेजा तो वह आज याद रहा, कल हो गया, डिलीट हो गया या कभी पीछे चला गया। अभी वर्तमान में जो सोशल मीडिया में फेसबुक है उसने एक बार मैसेज भेज दिया तो काफी दूर तक चला जाता है, दूर तक नहीं फिर मिलता नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन पत्र हर कोई देख सकता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने संदेश भेजा तो आप तक ही सीमित रहेगा, लेकिन पत्र भेजा है और आपके घर में पड़ा है, आप यहाँ से दुनिया से चले जाते हैं कभी, मतलब जब हमारा समय आता है उसके बाद भी हमारे बच्चे और उनके बाद के जो लोग होते हैं वो भी उन पत्रों के माध्यम से जो संदेश उस व्यक्ति ने भेजा है उसको ग्रहण कर सकता है। ये पत्र की महत्वपूर्णता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र राजनीति भी करता है, साहित्य का काम भी करता है, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद होते हैं उनका भी पत्र रहता है। जो भी घटना होती है उसका जड़ भी पत्र है। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया में जितने भी साहित्य हैं वो पत्रों के माध्यम से जो बातें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई थी उनको वो प्रदर्शित करते हैं। दुनिया का जितना भी साहित्य, ठीक है, अन्य दुनिया ये पत्र पत्रिका ही इस काम को आगे बढ़ाते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्र जब भी जहां भी भेजेंगे उसका भाव एक जैसा ही होता है। पत्र के नाम अलग अलग है, यहाँ लिखे हैं। पत्र उर्दू में इसको खत कहते हैं, संस्कृत में इसको पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उसको उत्तरम या जाबू या लेख कहते हैं, तमिल में कडित कहते हैं। लेकिन इनको इस पत्र पत्रिकाओं को लोग अपने याद में रखते हैं, घर में सजा कर रखते हैं या उसकी फाइल बना के रखते हैं, ज्यादातर पुस्तक के रूप में संजो करके रखने की कोशिश करते हैं और ताकि वो आने वाले लोगों को उस पत्र के माध्यम से शिक्षा मिलती रहे। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला अलग अलग है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और लोग उनको पाने के लिए इंतजार करते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां जाती है। 4.5 करोड़ रोज चिट्ठियां एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निकलती है और उसमें अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कहा था कि हजारों सालों का संचार का साधन केवल हरकारे या तेज दौड़ने वाले घोड़े रहे हैं। हरकारे जो संवाद पहुंचाने वाले उस घोड़ों के माध्यम से जाते थे। देखो
पत्र आज से हजारों साल पहले लिखा गया है तो उसको आज हम पढ़ रहे हैं। यदि मैसेज भेजा होता तो आज तक वो हमारे पास में नहीं होता। फिर उसके बाद में तार आई, रेल आई, लेकिन पत्र में अपना दुनिया है वो बना के ही रखी। अब रडार आ जाएगा, लेकिन पत्र के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसकी और कोई जगह नहीं ले सकता। हम पढ़ रहे थे, उसमें से 2 प्रश्न है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? हमें पहले पढ़ने में जानकारी में आया कि पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों के द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। मनोभाव अपने मन के भाव, ठीक है, उनको खुल करके लिख सकते हैं, संकोच नहीं कर पाएंगे। लेकिन फोन या एसएमएस के द्वारा केवल कामकाज काम होता है। पत्र के माध्यम से मनोभाव किया जा सकता है। इनमें कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहज कर सकते हैं कि हमारे सगे संबंधियों की इच्छा है उसको सहज कर सकते हैं। परंतु फोन या एसएमएस को सहज कर नहीं रख सकते। और पत्रों से आत्मीयता झलकती, पत्रों में आत्मीयता रहती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है, खोज, अनुसंधान की खोज, और ये कई किताबों का आधार भी हो सकता है, किताब बनाने का आधार भी हो सकता है। फिर दूसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? पत्र लेखन बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा पत्र लिखें, इसके लिए क्या किया? पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का 5 पाठ्य पुस्तक है। हम जब लिखते हैं तो उसमें एक 6 नंबर का प्रश्न दिया जाता है, पत्र लिखिए, उसको लागू किया गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ है, उसकी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो लोग बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया और सन 1965 से शुरू है और आज तक वो चल रहा है। इसी प्रकार कुछ प्रश्न और भी है, उन प्रश्नों को आप करना जो अपन ने पढ़ा है इस पाठ के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद।